वेलकम टू टीचर्स पार्सल। आज हम लोग डिस्ग्राफिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जो है डिसलेक्सिया के बारे में पढ़े थे, जो कि एक प्रकार का लर्निंग डिसेबिलिटी था। ठीक है, उसी प्रकार से डिस्ग्राफिया भी जो है एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है। ठीक है, जिससे कि डिसलेक्सिया में जो है वो बोलने से संबंधित था और डिस्ग्राफिया जो है वो राइटिंग से संबंधित है। ठीक है, डिस्ग्राफिया जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डिस प्लस ग्राफिया, जो कि एक डिस्ग्राफिया जो है ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो डिस मतलब क्या होता है, कोई भी डिसऑर्डर हो गया या फिर डिसेबिलिटी या फिर जो है डिफ़िकल्ट। ठीक है, डिफ़िकल्टी। और जिसके बाद उसके बाद फिर जो है ग्राफिया, ये जो है ग्राफीन से मिलकर बना हुआ है। ग्राफीन से वो ग्राफिया बना है। जिस ग्राफीन का मतलब क्या होता है, राइटिंग संबंधित। ठीक है, मतलब लिखने से संबंधित को ग्राफीन बोलते हैं या फिर ग्राफिया। तो उसी प्रकार से जो डिस्ग्राफिया है, इसमें जो हम लोग लिखने से संबंधित जो डिसेबिलिटी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया फिर होता क्या है, जैसे कि अभी हमने बताया कि डिफ़िकल्टी इन हैंड राइटिंग, मतलब लिखने में जो प्रॉब्लम होती है वो जो भी हैंड राइटिंग का जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्या कहलाता है, डिस्ग्राफिया। ये भी एक प्रकार का जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो कि किसको अफेक्ट करता है, राइटिंग को। जैसा कि डिसलेक्सिया में जो हम लोग को जो है स्पीकिंग को अफेक्ट करता था, उसी प्रकार से जो है डिस्ग्राफिया जो है किसको अफेक्ट करेगा, राइटिंग संबंधित को। ठीक है, मतलब कि जो हम जो है अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, जो भी डिस्ग्राफिक चाइल्ड होंगे या फिर जो भी डिस्ग्राफिया से ग्रसित होंगे वो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, हैविंग पुअर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मतलब कि उनके जो मसल्स से जो है अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। मतलब मसल्स प्रॉपर जो क्या होता है, मतलब कि दो टाइप के जो है मसल्स स्किल होते हैं, जिसमें कि पहला जो है फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, और ठीक है, सेकेंड जो है ग्रॉस मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं किसको, मोटर स्किल्स जो होता है कि जैसे जो भी मूवमेंट होता है मसल्स में, ठीक है, उससे संबंधित है। जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स है, मतलब कि जो कि छोटे छोटे काम करने में जो है हमें जो भी मांसपेशियों का जो है यूज करते हैं वो क्या हो गया, फाइन मोटर स्किल्स। जैसे कि लिखने में हो गया। ठीक है, कोई भी जो है बॉल ये सब पकड़ने में, हाथ जिसमें जो हमारे उंगलियां ये सब जो है काम आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो है काम में। और जैसे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें कि जो है हमारे शरीर की जो है जितने भी बड़े मांसपेशियां होता है उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि हमको हो गया रनिंग हो गया। ठीक है, पूरा हैंड का मूवमेंट हो गया, तो उसमें क्या हो जाता है, जो बड़े बड़े जो मसल्स होते हैं उसके यूज होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये डिस्ग्राफिया में आखिर होता क्या, इट अफेक्ट्स द फाइन मोटर स्किल्स विच आर नीडेड टू राइट। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि जैसे पेन ये सब पकड़ने के लिए जो हमारे जो टिप ऑफ द फिंगर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो तो फिर उसको क्या बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल्स। तो डिस्ग्राफिया में होता ये है कि जो है उसके फाइन मोटर स्किल्स को वो अफेक्ट करता है, जिसके कारण वो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसका एक और जो सिम्टम है उसका बोलते हैं टायर्ड ड्यूरिंग राइटिंग। ठीक है, मतलब वो उसको जो है थोड़ा सा भी जैसे अगर लिखेगा तो उसको जो है हल्का पेन होने लगता है हाथ में। ठीक है, हमेशा जो हाथ में जो थकान टाइप का होता रहता है, ये हो गया। ये एक डिस्ग्राफिया जो है एक प्रकार का जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मतलब उस समय के साथ जैसे उसका धीरे धीरे जैसे एज बढ़ेगा तो डिसऑर्डर जो है बढ़ भी सकता है या फिर जो धीरे धीरे जो घट भी सकता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया का जो भी उसका कंडीशन होगा उसका डिग्री जो होगा वो घटेगा या फिर तो बढ़ भी सकता है। अगर हम उसको जो है अच्छे से जो है कुछ जो है थेरेपी कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे जो है समय के साथ साथ वो घट भी सकता है। इसके बाद फिर एग्राफिया। ठीक है, एग्राफिया जो है एक टर्म है जिसको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो है डिस्ग्राफिया से। ठीक है, तो एग्राफिया में आखिर क्या होता है, जैसे कि हम लोग डिसलेक्सिया में पढ़े थे एलेक्सिया। ठीक है, तो उसी तरह से जो है डिस्ग्राफिया में जो है एग्राफिया वाला जो एक सिचुएशन है, जिसमें कि होता ये है कि मतलब कि कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसको जो है स्टार्टिंग मतलब कि जो है जन्म से जो है उसको डिस्ग्राफिया का कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, उसको प्रॉब्लम जो है डिस्ग्राफिया वाला कुछ भी नहीं रहता है,
लेकिन अचानक से जैसे कोई एक्सीडेंटल इंजरी सब के होने के कारण जो है उसको जो है बाद में वो लिख नहीं पाता अच्छे से, जिसमें जो उसको ब्रेन को इफेक्ट कर जाता है, जिसके कारण वो अच्छे से लिख नहीं पाता। तब फिर वैसे कंडीशंस को क्या बोलते हैं, एग्राफिया, ठीक है। या तो फिर उसको एक तरह से ये बोल सकते हैं एक्वायर्ड डिस्ग्राफिया, ठीक है। एक तो हो गया डेवलपमेंटल डिस्ग्राफिया और दूसरा जो है एक्वायर्ड डिस्ग्राफिया। तो एक्वायर्ड डिस्ग्राफिया जो क्या होगा वो एग्राफिया कहलाएगा, और जो डेवलपमेंटल डिस्ग्राफिया क्या होगा जो कि जो बच्चे के जन्म से ही मतलब जो उसके पेरेंट्स से हेरिडिटरी के जो मिला है वो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है इसके टाइप्स देखते हैं। मेनली जो है इसके 3 टाइप्स हैं, डिसलेक्सिक डिस्ग्राफिया, मोटर डिस्ग्राफिया और स्पेटियल डिस्ग्राफिया, ठीक है। तो डिसलेक्सिक डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि जो बच्चा जो है मतलब जो भी इंडिविजुअल है वो जो भी डिस्ग्राफिक चाइल्ड होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो कॉपी तो बहुत अच्छे से कर लेता है, ठीक है। कॉपी या फिर ड्राइंग मतलब जो भी अगर सामने से देख के अगर लिखना हो तो फिर वो बहुत अच्छे से साफ से जो है लिख लेता है, ठीक है। लेकिन वह एक टाइम में जो है अगर होता है ना कि लिखने, अगर कोई भी आप उसको टॉपिक दे दिए उस पर लिखने के लिए, तो वो जो है उसके साथ में जो है सोचने के साथ साथ जो है उसको प्रॉपर जो है लिख नहीं पाता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि जैसे वो अच्छे से कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं बना पाता, जिसमें कि वो प्रॉपर जो है तरीके से सीख पाए, मतलब सोचते रहे और साथ साथ में जो हो लिख भी ले, ठीक है। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट है मोटर डिस्ग्राफिया। मोटर डिस्ग्राफिया में जो क्या होता है उसका जो पुअर फाइन मोटर स्किल्स, जो भी फाइन मोटर स्किल्स होंगे, ठीक है, वो जो है बहुत ज़्यादा उसका जो है पुअर होगा, मतलब कि वो अच्छे से जो है काम नहीं कर पाएगा, वो प्रॉपर जो है अच्छे से पेन को पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। पेन इन हैंड ड्यूरिंग राइटिंग, मतलब लिखने टाइम पे जो है उसको जो है हमेशा दर्द होगा हाथ में, ठीक है, मतलब लंबे समय तक ज़्यादा समय तक वो लिख नहीं पाएगा, ठीक है। उसका फिर ब्रेन अनेबल टू कंट्रोल मसल्स विच आर यूज्ड इन राइटिंग, ठीक है। तो इसमें वही बात है जो हम लोग फाइन मोटर स्किल्स के लिए पढ़े कि ब्रेन जो है उसमें जो है अच्छे से कंट्रोल उस मसल्स को नहीं कर पाएगा जो कि हमको जो है लिखने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया फाइन मोटर स्किल्स में जैसे टिप ऑफ द फिंगर, ठीक है, तो उसको जो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसके बाद फिर है स्पेशल डिस्ग्राफिया। तो स्पेशल डिस्ग्राफिया में ये होता है कि जो है ये प्रॉपर जो है स्पेशल अवेयरनेस से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो है बच्चा जो है वो प्रॉपर जो है उसको जो है जगह वो डिसाइड नहीं कर पाता, ठीक है, कितना वो स्पेस देना है किसी भी वर्ड के बीच में, ठीक है, वो डिसाइड नहीं कर पाता अच्छे से, उसमें हमेशा मिस्टेक करता है। ये फिर साथ साथ में जो है ड्राइंग जो है अच्छे से नहीं कर पाता है, ठीक है, और साथ साथ में जो है वो स्पेलिंग स्किल्स जो है उसके जो है बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी जो है उसको वो लिख नहीं पाता, उसको ड्रा नहीं कर पाता है, ठीक है। इसका जो है राइटिंग जो है नॉर्मली जो है डिसलेक्सिक डिस्ग्राफिया और साथ साथ में जो मोटर डिस्ग्राफिया के कंपैरिजन में जो है अच्छा होता है, लेकिन इसका जो है ड्राइंग जो है वो अच्छा नहीं होता है क्योंकि ड्राइंग में इसको प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। अब टाइप्स के बाद हम लोग चलते हैं सिम्टम्स। अब इसके लक्षण क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन से साइन जो है दिखते हैं। तो ऐसे सिम्टम बहुत सारे हैं, लेकिन फिर देखते हैं कुछ सिम्टम्स को देखते हैं। जैसे पहला जो है मेसी हैंड राइटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो है उसका हैंड राइटिंग जो है आपको जो है बहुत ज़्यादा मेसी दिखेगा, ठीक है, मतलब कि जो है उसमें स्मॉल और कैपिटल लेटर जो है अच्छे से प्रॉपर जो है नहीं यूज किया हुआ रहेगा, वो हमेशा उसको मिक्सअप कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है पुअरली फॉर्म्ड लेटर, मतलब लेटर को भी जो है पूरे अच्छे से जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगा और फिर जो है लेटर्स को भी अच्छे तरीके से जैसे नहीं लिख पाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए अगर एल लिखना है, ठीक है, मान लीजिए कि यस लिखना है तो यस इस टाइप से लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फिर जो है प्रॉपर जैसे अगर हिंदी में अगर इस टाइप से लिख दिया, का अगर लिखना हो तो इस टाइप से लिख के छोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब वो अच्छे से प्रॉपर जो है लेटर जिस टाइप से वो लिखा होना चाहिए उस टाइप से नहीं लिख पाता। ओमिटिंग वर्ड्स फ्रॉम सेंटेंसेस, ठीक है, मतलब किसी भी सेंटेंस से जो है वर्ड को ओमिट कर देगा। जैसे कोई एक सेंटेंस जैसे लिखना है, मान लीजिए कि ये एक सेंटेंस लिखना है, ओमिटिंग वर्ड फ्रॉम सेंटेंस, तो मान लीजिए यहाँ से जो है ये इस चीज़ को ओमिट कर देगा, मतलब उसको हटा देगा, ठीक है। और साथ साथ में इसमें क्या होगा कुछ कुछ जो है लेटर्स को भी वो ओमिट कर देता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि अगर रैट लिखना हो तो फिर पता चले कि ए को वो हटा दिया, ओमिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर स्लो राइटिंग स्पीड, वह जो है और नॉर्मल के कंपैरिजन में जो बहुत धीरे वो लिख पाते हैं, ठीक है। फैटिग आफ्टर राइटिंग शॉर्ट पीसेस, वही जो अभी हम लोग पढ़े थे उसके पहले कि जो है
हमेशा उसके हाथ में जो है दर्द होगा, ठीक है। वो छोटे छोटा जो नोट्स भी है उसको लिखने के लिए जो है उसको थकान होगी हाथ में। इसके बाद फिर जो है इनएप्रोप्रिएट लेटर साइजिंग, मतलब कि सारे लेटर का जो है उस साइज में जो है उसका डिफरेंस दिखेगा। मतलब अगर कोई स्मॉल लेटर लिख रहा है तो जैसे एक जो है इतना छोटा लिखा है तो कुछ जो है इतना बड़ा लिख दिया, ठीक है, इस टाइप से लिख सकता है। उसका फिर इनएप्रोप्रिएट लेटर स्पेसिंग, मतलब दोनों लेटर के बीच में जो स्पेस होना चाहिए उसको जो है वो प्रॉपर एक से नहीं रखेगा, ठीक है। मतलब इस तरह से होने के बजाय वो क्या करेगा, ABC, ठीक है, इस टाइप से वो लिख सकता है। मतलब कि कहीं कहीं जो है बहुत ज़्यादा स्पेस दे देगा, कहीं कहीं जो कुछ भी स्पेस नहीं देगा। इसके बाद फिर डिफ़िकल्टी इन होल्डिंग अ राइटिंग टूल और अनयूजुअल पेंसिल ग्रिप, ठीक है। वो पेन या पेंसिल को जो है अच्छे से वो पकड़ नहीं पाता है और उसको होल्ड अच्छे से नहीं कर पाता है जो भी उसके लिखने का जो है। इसके कारण से वो पेन का जो ग्रिप जो होना चाहिए वो उस चीज़ से वो हाथ से जो अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। उसके बाद फिर है एवॉइडिंग टास्क इन्वॉल्विंग राइटिंग और ड्राइंग, मतलब कि वो उस टास्क को हमेशा वो एवॉइड करता है, उस टास्क से हमेशा वो दूर भागता है, जैसे कि लिखने या फिर ड्राइंग वाले टास्क से वो हमेशा दूर भागेगा। इसके बाद फिर जो है लैक ऑफ पंक्चुएशन, ठीक है, मतलब कि जो ग्रामेटिकल में कुछ कुछ जो पंक्चुएशन जो यूज होता है, फुल स्टॉप, कॉमा या फिर जो है ये सब जो भी पंक्चुएशन जो यूज होगा उसको जो है वो अच्छे से यूज नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो हो गया डिफ़िकल्टी इन राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन में वो जो है जल्दी अच्छे से नहीं लिख पाता है। डिफ़िकल्टी इन स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल रूल्स ड्यूरिंग राइटिंग, ठीक है, मतलब कि जो है वो स्पेलिंग में तो हमेशा वो गलती करता ही, जैसे हम लोग जो अभी बात किए थे ओमिटिंग का, मतलब कोई भी लेटर जो है ओमिट कर देगा। उसका फिर ग्रामेटिकल रूल्स को भी वो फॉलो नहीं कर पाता है लिखने टाइम पे। इसका फिर नेक्स्ट है पुअर सीक्वेंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, मतलब वर्ड्स को जो है एक सीक्वेंस में वो अरेंज अच्छे से नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन विजुअलाइजिंग वर्ड्स बिफोर राइटिंग देम, मतलब कि उसको जो है प्रॉब्लम ये होता है कि जो है लिखने से पहले वो किसी भी वर्ड्स को विजुअलाइज नहीं कर पाता, जिसके कारण जो है उसका वर्ड्स का जो है स्पेलिंग वो मिस्टेक कर देगा। इसका फिर नेक्स्ट है लार्ज गैप बिटवीन राइटिंग रिटन आइडिया एंड डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू स्पीच, मतलब ऐसे डिस्ग्राफिक जो चाइल्ड होता है या फिर डिस्ग्राफिक जो भी इंडिविजुअल हुआ उसमें क्या प्रॉब्लम्स ये होती है कि जो वो जितना अच्छा जो है अच्छे से वो स्पीच में जो है आंसर देंगे, मतलब ओरली जितने अच्छे से आंसर दे पाते हैं, ठीक है, उतने अच्छे से उनका जो है आंसर वो रिटन में नहीं दिख पाता है, ठीक है। मतलब कि जितना अच्छे से वो अगर आप उनको जो है ओरल एग्ज़ाम अगर आप एक बार लोगे, ठीक है, और कंपैरिजन उसके जो है थ्योरी एग्ज़ाम के थ्रू करोगे, रिटन एग्ज़ाम, ठीक है, थ्योरी और रिटन एग्ज़ाम के कंपैरिजन में क्या होता है कि जो है ओरल एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे और साथ साथ में जो अगर वो रिटन एग्ज़ाम हुआ तो फिर उसमें जो है उसके कंपैरिजन में ओरल एग्ज़ाम के कंपैरिजन में बहुत ही लो रहेगा उनका परफॉर्मेंस, ठीक है। इस प्रकार के जो है कुछ कुछ सिम्टम्स ये हो गए। इसके बाद फिर हम लोग जो है इसके कॉजेस देखते हैं। कॉजेस जो है मोस्टली जो भी डिसलेक्सिया में जो हम लोग पढ़े थे उसी टाइप का है। पहला तो हेरिडिटी जो है वही पेरेंट्स से जो है उनके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। तो हेरिडिटी के बारे में हम लोग जो है बहुत बार बात कर चुके हैं ऐसे भी पहले। और इसके बाद फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब कि प्रॉपर जो है इन्वायरमेंट का जो कंडीशन जो है उस पर शो हो सकता है बच्चे पे, ठीक है, वो अच्छे से जो है लिखने मतलब ब्रेन पे जो है वो ऐसा इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण वो अच्छे से लिख नहीं पाता है। जैसे प्री मैच्योर बर्थ, वो जिसके बारे में हम लोग डिसलेक्सिया में भी बात किए थे कि वो जो जन्म से पहले जो अगर उसका बर्थ हो जाता है जिसके कारण वो ब्रेन उसका इफेक्ट होता है, उसके कारण वो अच्छे से लिख नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसको इफेक्ट करने के बाद फिर वो अच्छे से उसका जो है डिस्ग्राफिया होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है कुछ कुछ जो है निकोटीन ड्रग्स ये सब जो है अगर या तो फिर जो है अच्छे से उसका ब्रेन डेवलपमेंट अगर नहीं हो पाया फ्यूटस में तो इसके कारण जो है वो डिस्ग्राफिया का शिकार हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो है कुछ कुछ पार्ट्स जो ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो जो राइटिंग के लिए जो इनेबल्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे मोस्टली जो है लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन को जो है राइटिंग के लिए इनेबल होते हैं। तो उसमें जो है इफेक्ट हो जाए, उसको अगर इन्फेक्ट कर देते हैं तो फिर उसके कारण जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, उसको जो है चांसेस हो जाते हैं कि डिस्ग्राफिया होने के। कॉजेस के बाद अगर हम लोग अब देखते हैं डायग्नोसिस।
अब हम लोग जो है इसका जांच कैसे करेंगे, ठीक है, उसको डायग्नोज कैसे करेंगे। तो डायग्नोज करने के लिए तो पहले तो जो है साइकोलॉजिस्ट अगर उनके हुए जो भी चाइल्ड या फिर जो इंडिविजुअल है, तो उसके जो है साइकोलॉजिस्ट जो है उसके लर्निंग डिसऑर्डर में, मतलब कि डिस्ग्राफिया या फिर जो है लर्निंग डिसेबल्ड में जो साइकोलॉजिस्ट वो ट्रेंड होंगे, तो वो जो है डायग्नोज कर सकते हैं डिस्ग्राफिया का। इसके लिए जो बहुत सारे तरीका हैं, कुछ कुछ जो है टेस्ट होंगे, ये सब के कारण जो है उसको डायग्नोज कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि एकेडमिक एंड राइटिंग टेस्ट वो ले सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है उसके जो है बच्चे का जो है थिंकिंग एबिलिटी को जो है चेक करेंगे, और साथ साथ में जो है फाइन मोटर स्किल्स को चेक करेंगे, मतलब कि रिटन स्किल को चेक करेंगे, तो जिसके कारण वो डायग्नोज कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो है स्पेशलिस्ट आखिर जो है उसके क्या किस किस बात के थ्रू जो है उसको ध्यान देंगे। पहला तो जो है राइटिंग सेंटेंसेस और कॉपिंग वर्ड, ठीक है। अब जो भी स्पेशलिस्ट होंगे या फिर जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, वो पहले देखेंगे कि बच्चे जो है सेंटेंस जो है कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, या तो फिर जो कोई भी कॉपी अगर कोई किसी भी वर्ड या लेटर सेंटेंस को जो है कॉपी कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, जिससे ताकि वो कंपेयर कर सके कि कौन सा डिस्ग्राफिया है, ठीक है। इसके बाद फिर वो हैंड एंड बॉडी पोजीशन, ठीक है, मतलब लिखने का जो वो हैंड पोजीशन है और साथ साथ में जो उनका बॉडी का पोजीशन क्या है, जिसके कारण भी जो है राइटिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसका फिर पेंसिल ग्रिप, मतलब वो पेन को जो है पेन या पेंसिल को जो है वो पकड़ते कैसे हैं, ठीक है। उसका फिर पोस्चर, ठीक है, उसके बाद फिर जो उनका बैठने का पोस्चर जो हो गया, या फिर जो कैसे बैठते हैं, या फिर जो है उनका आई आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करता है। और फिर राइटिंग प्रोसेस, और फिर जो है लिखने के टाइम पे जो है क्या क्या जो है प्रोसेस को जो वो फॉलो कर रहे हैं, कैसे, मतलब कि जैसे कितना टाइम ले रहे हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग ट्रीटमेंट को देखते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि डिस्ग्राफिया भी जो है डिसलेक्सिया की तरह जो है कभी भी कंप्लीट क्योर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके लिए भी कोई भी मेडिकेशन या फिर कोई भी ऐसा कुछ भी प्रोसीजर नहीं है कि जिससे डिस्ग्राफिया जो है 100% जो है क्योर हो जाए, ठीक है। 100% क्योर के लिए इसके लिए भी कोई भी ऐसा जो है मेडिकेशन नहीं है। इसमें जो है मोस्टली जो हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यूज कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है फाइन मोटर स्किल्स को जो है इम्प्रूव करता है। जैसे कि हम लोग को जो है लिखने में जो है फाइन मोटर स्किल्स का जो है यूज होता है, तो इस कारण से जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। जैसे कि इसमें हैंड राइटिंग स्किल्स को जो थोड़ा इम्प्रूव करेगा। इसमें जो कुछ कुछ एक्टिविटीज जो है, कौन कौन सा हम एक्टिविटी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि होल्डिंग अ पेन और पेंसिल्स विथ स्पेशल ग्रिप्स, मतलब डिस्ग्राफिक चाइल्ड के लिए जो है प्रॉपर एक स्पेशल ग्रिप्स भी आते हैं जिसका यूज कर सकते हैं पेन और पेंसिल को जो है होल्ड करने के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर जो है कुछ कुछ जो है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज कर सकते हैं डिस्ग्राफिक चाइल्ड के लिए, जैसे कि हो गया वॉइस टू टेक्स्ट, ठीक है। इसमें जो है बच्चा जो है वो वॉइस के थ्रू जो है वो बोलेगा, उसके बाद फिर जो है वो सारे जितने जो भी होगा वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर साथ साथ में जो है कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ट्रेसिंग लेटर्स इन सेविंग क्रीम ऑन ए डेस्क, ठीक है, मतलब कि डेस्क पे जो है लेटर को जो है ट्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेविंग क्रीम, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ड्राइंग लाइन्स विद इन मेजेस, मतलब कि एक तरह से जो पजल टाइप का जैसे आता था, ठीक है, तो एक जो है स्क्वायर या फिर जो है कुछ भी शेप में जो है मेजेस टाइप का बना हुआ रहता है, और उसके अंदर जो है वो बच्चे को जो है सर लाइन जो है ड्रा करने के लिए दे सकते हैं। इसके बाद फिर जो है डूइंग कनेक्ट द डॉट्स पजल, जैसे एक पजल सा आता था डॉट्स को जो है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसको जो है हम यूज कर सकते हैं, जैसे सब पे जो है नंबर अगर दिया हो, ठीक है, तो इस तरह से जो है हम यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रेटेजीज जो है क्लासरूम में यूज कर सकते हैं, जिससे ताकि डिस्ग्राफिक चाइल्ड को हेल्प मिले, ठीक है। तो पहला तो है यूज ऑफ ए कंप्यूटर फॉर नोट्स एंड अदर असाइनमेंट, मतलब कि नोट्स या तो फिर असाइनमेंट के लिए जो है बच्चे जो है कंप्यूटर का यूज करें, मतलब उनको जो है लिखने पे जो है ज़्यादा जोर नहीं दिया जाए, ठीक है। इसके बाद फिर जो है वीडियो और ऑडियो रिपोर्ट्स इंस्टीड ऑफ रिटन होमवर्क असाइनमेंट,
मतलब जब टीचर जो है होमवर्क या फिर असाइनमेंट जो देते हैं बच्चे को करने के लिए, ठीक है, तो रिटन होने के साथ साथ में जो है वीडियो और ऑडियो रिपोर्ट्स होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि बच्चा जो है अगर रिटन होमवर्क असाइनमेंट अगर नहीं कर पा रहा है तब फिर वो उसका जो है एक प्रॉपर एक वीडियो या तो फिर ऑडियो बना के जो है टीचर या फिर स्कूल्स को जो है सबमिट कर दे, ठीक है। इसके बाद फिर जो है ओरल एग्जाम्स एंड असाइनमेंट इंस्टेड ऑफ रिटन एग्जाम, मतलब बच्चे को जो है साथ में ये होना चाहिए स्कूल्स या फिर जो है टीचर जो है उसका रिटन एग्जाम लेने के बजाय जो है क्या ले, ओरल एग्जाम या तो फिर जो है असाइनमेंट भी जो है ओरल में ले, ठीक है, ओरली एग्जाम होना चाहिए। इसके बाद फिर जो है एक्स्ट्रा टाइम फॉर टेस्ट एंड असाइनमेंट, मतलब डिस्ग्राफिक चाइल्ड को जो है हमेशा जो है एक्स्ट्रा टाइम जो है प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, जिससे ताकि जो है उनको जो है एक्स्ट्रा टाइम मिल सके और जो है असाइनमेंट या फिर टेस्ट जो है अच्छे से कर सकें। और लेसन और लेक्चर नोट्स प्रोवाइडेड बाय द टीचर एज ए प्रिंट आउट्स रिकॉर्डिंग्स और इन अ डिजिटल फॉर्मेट, मतलब जो भी लेसन या तो फिर लेक्चर नोट्स होगा जो भी स्कूल्स या फिर टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा उसको जो है प्रिंट आउट में दे दें या तो फिर रिकॉर्डिंग में उसको दे सकते हैं या तो फिर उसको डिजिटल फॉर्मेट में दे सकते हैं, जिससे ताकि बच्चे को जो है लिखना ना पड़े, ठीक है। पेंसिल और अदर राइटिंग इम्प्लीमेंट्स विथ स्पेशल ग्रिप्स टू मेक राइटिंग ईजियर, ठीक है, मतलब कि या तो फिर जो है पेंसिल में जो है हम जो है साथ में स्पेशल ग्रिप्स का यूज कर सकते हैं लिखने में, ठीक है, जिससे ताकि उसका जो है राइटिंग जो है और इजी हो जाए, मतलब वो जो है और आसानी से जो है उसको लिख पाए, ठीक है। तो आज हम लोग जो है डिस्ग्राफिया के बारे में पढ़ें। तो डिस्ग्राफिया में आज हम लोग जो है डिस्ग्राफिया के जो है टाइप्स, सिम्टम्स और डायग्नोसिस और साथ साथ में जो है कॉजेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़े हैं। आप लोगों को अगर वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो फिर इसको जो है शेयर कर दें और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल में नए हैं तो, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू।